ठीक है ना। ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन था बेटा, जिसके बारे में हम लोगों ने पिछली क्लास में बात किया था। ठीक है, कुछ लोगों का छूटा होगा। कल कौन कौन शाम को नहीं आया था, लगभग 5-6 लोग नहीं आए थे। उसकी रिकॉर्डिंग मैंने कर रखी है बेटा, मैं आपके साथ शेयर कर लूंगा। ठीक है, अभी ये हो गया लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ने आपको बताया। एक और चीज आप यहाँ पर देख लीजिए, टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन कितनी तरह का होता है बेटा। तो टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन की अगर बात किया जाए तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ द रिफ्लेक्शन। द फर्स्ट वन इज रेगुलर। रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है बेटा। रेगुलर रिफ्लेक्शन में जो लाइट्स होती, लाइट रेज, सारी लाइट रेज पैरेलल इंसिडेंट करती हैं, एक दूसरे से पैरेलल इंसिडेंट करती हैं। एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन आल्सो दे बिकम्स पैरेलल टू ईच अदर, मतलब एक दूसरे के पैरेलल ही रहेंगे, कुछ इस तरह से। तो रेगुलर का मतलब ये हुआ बेटा कि जो हमारी इंसिडेंट रे है और जो हमारी रिफ्लेक्टेड रे है, दे विल रिमेन पैरेलल बिफोर एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन। ठीक है, इस तरह का रिफ्लेक्शन जो भी होगा, इसको हम बोलेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन। सर वीडियो इज ब्लर, वीडियो ब्लर है क्या? No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. बेटा शायद नेटवर्क प्रॉब्लम होगी आपके उसपे, हैंडसेट पे, थोड़ा वेट करो, सही रहेगा। तो ये रेगुलर रिफ्लेक्शन हो गया बेटा। और दूसरे की बात करें तो इट इज इरेगुलर रिफ्लेक्शन। अब ये इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या हुआ, lights will incident parallelly but will not reflect parallel, something like this। मान लीजिए कोई एक ऐसा सरफेस आपको दिया जाए, अब इस सरफेस के ऊपर अगर लाइट को इंसिडेंट कराया जाएगा, देन रिफ्लेक्शन कैसे हो, क्योंकि इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर हर जगह पर क्या है बेटा, अलग अलग है। लाइट रेज इंसिडेंट तो पैरेलल ही हो रही है, बट ये किसी और एंगल पर रिफ्लेक्ट होगा, ये किसी और एंगल पर रिफ्लेक्ट होगा बेटा, ये किसी और एंगल पर रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, मतलब क्या है कि अगर इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे दोनों पैरेलल नहीं है, तो वो हुआ इरेगुलर रिफ्लेक्शन। मतलब रिफ्लेक्शन के बाद वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं, तो वो हुआ इरेगुलर रिफ्लेक्शन। और अगर आफ्टर रिफ्लेक्शन वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहे हैं, तब वो क्या होगा बेटा, रेगुलर रिफ्लेक्शन। दिस इज रेगुलर, दिस इज इरेगुलर। छोटी सी डेफिनेशन की वजह से, इंफॉर्मेशन के लिए, वो आपको समझ में आ गई होगी। बोलो समझ आ गया? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, चलो। अब इसके बाद जो हमने पिछली क्लास में आपको बताया था कि लाइट रे इंसिडेंट होती है, एंगल ऑफ इंसिडेंस आता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आता है। तो देयर आर टू स्पेशल केसेस आल्सो, टू स्पेशल केसेस। व्हाट आर दैट केसेस? एक होता है बेटा two cases, there are two cases. The first one, when angle of incidence is zero। जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है बेटा, जीरो होता है। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि देयर इज नॉर्मल इंसिडेंस। जो हमारा लाइट रे है वो परपेंडिकुलरली इंसिडेंट कर रहा है सरफेस पर। तो समथिंग लाइक दिस वन, दिस इज आवर रिफ्लेक्टिंग सरफेस and the light is now going to incident parallelly here, sorry, perpendicular। अब लाइट इस तरह से इंसिडेंट कर रहा है बेटा कि वो नॉर्मल के अलाउंड ही आ रहा है। तो हमने आपको बताया था एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या था, इट वाज द एंगल मेड बाय द इंसिडेंट रे विद द नॉर्मल।
अब यहाँ पर इंसिडेंट रे नॉर्मल के अलाउ किया गया तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो गया बेटा, जीरो। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या हो जाएगा, जीरो। मतलब लाइट उसी रास्ते पर वापस लौट जाएगी। ठीक है, तो अगर किसी सरफेस पर कोई लाइट रे परपेंडिकुलरली इंसिडेंट करता है बेटा, तो उसी पाथ पर वो क्या होता है, वापस हो जाता है, वो अपने पाथ को रिट्रेस कर पाता है। ठीक है, और अगर आपसे पूछा है व्हाट इज द डेविएशन, इन दैट केस यू विल से इट इज 180 डिग्री बिकॉज़ 2i इज 0। ठीक है ना? और दूसरा केस होता है बेटा, जहां ना समझ आए बोल देना, ये छोटी छोटी बात है। दूसरा केस क्या है बेटा, ग्रेजिंग इंसिडेंस। व्हाट इज द ग्रेजिंग इंसिडेंस? ग्रेजिंग इंसिडेंस, ग्रेजिंग इंसिडेंस का मतलब होता है बेटा कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया ना, वो 90 डिग्री हो गया। एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो जाए, 90 डिग्री हो जाए। अब ऐसा हुआ तो क्या हुआ बता, इसमें जैसे मान लो ये हमारा सरफेस है और हमने यहाँ पर कुछ एक नॉर्मल बनाया, कुछ इस तरह से ये नॉर्मल हो गया बेटा। अब ग्रेजिंग इंसिडेंस का मतलब ये है कि जो लाइट रे यहाँ पर इंसिडेंट होने वाली है, वो लाइट रे इस मिरर के पैरेलल आएगी एकदम। पैरेलल मतलब समथिंग लाइक दिस वन, ऐसे सरफेस के अलोंग। अब ये सरफेस के अलोंग आएगा, तभी जाकर के इसका एंगल क्या हो जाएगा बेटा, 90 डिग्री। एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री पर इंसिडेंट कर गया, क्या होगा बेटा, बिल्कुल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 90 डिग्री होगा। तो उसी सरफेस के अलोंग ये निकल जाएगा, आई भी 90 और आर भी 90। अब अगर आई भी 90 है, आर भी 90 है बेटा, तो डेविएशन कितना हो गया, जीरो। डेविएशन का बताया था 180 माइनस 2i, डेविएशन कितना हुआ, जीरो। तो देयर आर टू केसेस, द फर्स्ट वन इज नॉर्मल इंसिडेंस। जब लाइट रे नॉर्मली इंसिडेंट करता है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो होता है, रिफ्लेक्शन जीरो होता है, डेविएशन 180 डिग्री होता है। जब लाइट रे ग्रेजिंग इंसिडेंस होता है बेटा, ग्रेजिंग इंसिडेंस का मतलब क्या हुआ, सरफेस के पैरेलल। तो अगर ग्रेजिंग इंसिडेंस हो रहा है तो इन दैट केस क्या होगा बेटा, in that case the angle of incidence and angle of reflection will be equal to 90 degree. I hope that is clear now. Clear बेटा? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। तो चलिए फिर अब इसके बाद एक क्वेश्चन लेता है छोटा सा। मैं आपको डेविएशन के बारे में बताया था, डेविएशन के ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। प्लेन मिरर की बातें हम लोग पहले करेंगे और उसके बाद हम लोग स्फेरिकल मिरर की बातें करेंगे। देयर इज टू मच टू नो अबाउट द प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के बारे में जानने के लिए आपके पास बहुत कुछ है अभी। तो मान लीजिए क्वेश्चन जो हमारा है वो ये है, if a plane mirror is rotated by an angle theta, ठीक है, एक प्लेन मिरर है बेटा और उस प्लेन मिरर को हमने कितने एंगल पर रोटेट कर दिया, थीटा एंगल पर रोटेट कर दिया। A plane mirror is rotated by an angle theta for a fixed incident ray, for a fixed incident ray। अब इससे मेरा मतलब क्या है बेटा, फिक्स्ड का मतलब क्या है कि जो भी लाइट रे इंसिडेंट होगी वो जैसे इंसिडेंट हो रही वैसे ही इंसिडेंट होती रहेगी, भले ही आप उसको क्या करो, मिरर को रोटेट करो या नहीं करो। ठीक है, तो फॉर अ प्लेन मिरर व्हिच इज रोटेटेड बाय एन एंगल थीटा, अ फिक्स्ड इंसिडेंट रे, ठीक है, वहां पर कोई एक फिक्स्ड इंसिडेंट रे यहाँ पर इंसिडेंट हो रही है, आपको बताना है बेटा इंसिडेंट हाउ मच एंगल should
reflected ray now मतलब बेटा देखो क्या है क्वेश्चन कुछ इस तरह का है कि एक हमारे पास प्लेन मिरर था, मान लो हमने ऐसा प्लेन मिरर लिया था और इस प्लेन मिरर के ऊपर एक लाइट को इंसिडेंट कराया, ये लाइट इंसिडेंट कराया, ये बनाया हमने यहाँ पर नॉर्मल। क्या वो बेटा कुछ बोल रहे हो? नाउ के बाद आपने क्या लिखा है? टर्म। अच्छा, ये कुछ ऐसा था बेटा, ठीक है, ये लाइट इंसिडेंट हो गई। हमने क्या किया, हमने अपने मिरर को रोटेट करा दिया, थीटा एंगल रोटेट करा दिया, ठीक है ना। तो मान लीजिए कि नाउ द मिरर बिकम समथिंग लाइक दिस। याद रहे क्वेश्चन बोला गया फिक्स्ड इंसिडेंट रे मतलब इंसिडेंट रे वही रहेगी, वो नहीं चेंज होगी, बस सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज कर दिया हमने, मिरर मिरर को थोड़ा सा रोटेट कर दिया। अब मिरर को हमने रोटेट कर दिया कुछ एक एंगल थीटा, ऐसा क्वेश्चन में दिया गया है, मिरर को थीटा एंगल हमने रोटेट कर दिया। सो नाउ आपसे ये पूछा गया है कि जो रिफ्लेक्टेड रे है वो कितने एंगल रोटेट कर जाएगी, ये पूछा गया बेटा, ठीक है ना। तो अभी ये रिफ्लेक्ट होकर के इधर जा रहा था, अब ये रिफ्लेक्ट होकर के कहीं और जाएगा, समथिंग लाइक दिस। ए बी सी और ये ना। चलो बेटा बताओ जरा ये कितने एंगल शिफ्ट हो जाएगा, मींस आपसे क्या पूछा गया, आपसे ये एंगल पूछा गया है, समझ में आ गया होगा आपको कौन सा एंगल पूछा गया है। एंगल सी बी डी कितना है, एंगल सी बी डी ये कितना, रिफ्लेक्टेड रे कितने एंगल टर्न करेगी। आया क्या? सॉल्व करो बेटा। सर 180 माइनस n 180 माइनस n एन, यस सर। एन क्या है? सर एंगल 180 माइनस CBD। सीबीडी तो पूछा है सर एग्जैक्ट वैल्यू होगी इसकी क्या कुछ? आपसे, सीबीडी ही तो पूछा गया है। ये एंगल आपको थीटा दिया गया, ये एंगल आपको थीटा दिया गया। अभी देखो जब आपने इस मिरर को रोटेट कर दिया, ठीक है, थीटा एंगल, तो ऑब्वियसली दिस नॉर्मल। 180। चलो देखो क्या है, अगर आपने मिरर को रोटेट किया बेटा तो नॉर्मल भी रोटेट करेगा, बोलो करेगा कि नहीं करेगा, कितना एंगल, थीटा एंगल, ऑब्वियसली नॉर्मल भी रोटेट कर जाए। बोलो समझ आ रहा है? हाँ जी, यस। आपने मिरर को रोटेट कराया बेटा तो नॉर्मल भी रोटेट कर जाएगा। अब यहाँ पर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस की बात किया जाएगा, न्यू एंगल ऑफ इंसिडेंस आफ्टर रोटेशन, न्यू एंगल, न्यू एंगल ऑफ
incidence. So new angle of incidence will be I plus theta. बोलो सही लिखा है भाई? हमारा नॉर्मल क्या हुआ, शिफ्ट हो गया ना, तो ये पूरा का पूरा हो गया ना एंगल ऑफ इंसिडेंस। बोलो। यस सर। यस इंसिडेंट रे का न्यू नॉर्मल के साथ जो एंगल बनेगा वही एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये हो जाएगा बेटा पूरा का पूरा, है ना? पहले एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये हुआ करता था सिर्फ ये, ठीक। तो न्यू एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया? आई प्लस थीटा। अब आपसे पूछा गया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डीबीसी, डीबीसी की वैल्यू पूछा गया। तो एंगल डीबीसी विल बी रिटन एज एंगल डीबीसी, इट विल बी गिवन एज angle ABE minus angle ABC। और ये ABC में से अगर हमने माइनस कर दिया A, B और D, ये वाला एंगल, तो आपको मिल जाएगा एंगल DBC। बोलो भाई, ये वाला एंगल है सबसे बड़ा, इसमें से हमने ये वाला माइनस कर दिया तो ये एंगल, बोलो मिलेगा कि नहीं? मिलेगा ना? यस सर। अब एंगल ABD की बात करो बेटा, ABD, तो ये आपका नॉर्मल रहा, और इस नॉर्मल के इधर एंगल कितना है? I प्लस थीटा, तो इधर भी कितना होगा? I प्लस थीटा अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, सो इट इज 2 टाइम्स ऑफ I प्लस थीटा। एंगल ABD, एंगल ABD इज 2 टाइम्स ऑफ I प्लस थीटा। बोलो सही लिखा है? Yes, sir. ओके, एंड नाउ एंगल ABC, तो एंगल ए बी और सी की बात की जाए बेटा, तो इट इज आई प्लस आर, मतलब 2i माइनस का 2, कितना हो गया बेटा? 2i प्लस 2 थीटा माइनस का 2i, 2i से 2i कैंसिल, इक्वल्स टू 2 थीटा। मुझे एक बात बताइए, आपको एंगल का आइडिया है ना? यस सर। हाँ तो फिर ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। मैथमेटिकल कोई अगर टेक्निक में कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लो, क्योंकि ये पूरी मैथमेटिक्स ही है बेटा। अगर आपने मिरर को थीटा एंगल रोटेट कराया तो इमेज कितना रोटेट कर जाएगी? 2 थीटा। अगर आपने Yes, sir. मिरर को थीटा एंगल रोटेट कराया तो जो रिफ्लेक्टेड रे है वो अपने नॉर्मल से कितना रोटेट करेगी? 2 थीटा। याद रहेगा? जो रिजल्ट हमारे पास आया है बेटा, उस रिजल्ट को मैं एक पॉइंट बना करके लिखता हूं। पहला पॉइंट ये हो गया, इफ mirror is rotated by an angle 2 theta, ठीक है, सॉरी थीटा, by an angle theta with a for a fixed incident ray, okay, for a fixed incident ray, then reflected ray will rotate by an angle 2 थीटा। ये पहली बात आपको समझ में आ गई कि किसी फिक्स रे के लिए अगर आपने मिरर को थीटा एंगल रोटेट कराया तो रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा टर्न होगी बेटा। और इसके साथ साथ एक और पॉइंट आपको पता होना चाहिए, जो ये है कि इफ मिरर इज कीप फिक्स्ड, अभी इंसिडेंट रे को हमने फिक्स किया था, मिरर को कीप करते हैं बेटा, फिक्स करते हैं। इफ मिरर kept fixed, अगर मिरर को फिक्स रखा जाए, if mirror kept fixed and incident ray rotated by
rotated by an angle theta, ठीक है बेटा, then reflected ray will also turn by the same angle in opposite sense. opposite sense का क्या मतलब है बेटा? opposite sense मतलब अगर आपने इंसिडेंट रे को क्लॉकवाइज रोटेट कराया है, इंसिडेंट रे को अगर आपने क्लॉकवाइज रोटेट कराया है, तो रिफ्लेक्टेड वाला क्या होगा बेटा? एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, ऐसा ये कहने का मतलब है। बोलो, बात समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है बेटा। तो अगर इंसिडेंट रे हमारी जो है फिक्स रहती है, मिरर को रोटेट कराया तो रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा टर्न करेगा बेटा, ठीक है। और अगर मिरर को फिक्स रखा गया, इंसिडेंट रे को रोटेट कराया गया, तो रिफ्लेक्टेड वाला भी उतना ही रोटेट करेगा जितना इंसिडेंट रोटेट किया है। कंडीशन ये है बेटा कि अपोजिट सेंस में अगर आपने इंसिडेंट को क्लॉकवाइज रोटेट कराया तो रिफ्लेक्टेड एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। ओके, नाउ the image formation by the plane mirror, because you know well about the plane mirror, प्लेन मिरर के बारे में आप बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन बहुत कुछ नहीं भी जानते हैं, जिसके बारे में बातें करेंगे, ठीक है। तो हम प्लेन मिरर से इमेज फॉर्मेशन की बात करें तो बेटा कभी भी किसी भी मिरर से अगर आपको इमेज फॉर्मेशन करना है, ठीक है ना, इमेज फॉर्मेशन करना है, तो हमेशा आपको क्या करना पड़ता है? एटलीस्ट 2 रेज तो लेनी ही पड़ती है ना। तो अगर हम यहाँ पर इमेज फॉर्मेशन की बात करें, इमेज फॉर्मेशन, हाउ इमेज विल बी फॉर्म, ठीक है ना, इमेज फॉर्मेशन की बात करते हैं, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए होता है बेटा? फॉर एनी इमेज फॉर्मेशन, एनी इमेज फॉर्मेशन क्या क्या स्टेप होते हैं बेटा? आपने पढ़ा है। पहला ये होता है कि वी रिक्वायर एटलीस्ट कम से कम 2 रेज, हमें कम से कम 2 रेज चाहिए होती है बेटा, ठीक है। और इन दोनों के लिए क्या होता है? वी रिक्वायर एटलीस्ट 2 रेज if the rays will intersect after reflection, then there will be real image, ठीक है बेटा। अगर सचमुच में लाइट रे इंटरसेक्ट करेगी तो रियल इमेज बनेगा, अदरवाइज एंड इफ नॉट लिख देता हूं, एंड इफ इट seems to intersect, then there will be virtual image। ये पता है आपको बेटा? ये पता है आपको? इमेज फॉर्मेशन के लिए आपको एटलीस्ट 2 रेज की जरूरत पड़ती है, और आफ्टर रिफ्लेक्शन अगर वो दोनों रेज रियल में इंटरसेक्ट कर रही हैं, यू आर गोइंग टू गेट द रियल इमेज। इफ दे आर गोइंग टू इंटरसेक्ट व्हाट मींस इट सीम्स टू इंटरसेक्ट, मतलब सचमुच में इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, बल्कि ऐसा लग रहा है कि किसी पॉइंट पर जाकर इंटरसेक्ट कर रही थी, तो उस केस में आपको क्या मिलेगा? वर्चुअल इमेज मिलेगा। बोलो, समझ में आया? ये पॉइंट क्लियर है? यस सर। ठीक है, क्लियर है तो अच्छी बात है। अब हम प्लेन मिरर की बात करते हैं बेटा, ये तो किसी भी मिरर की बात होगी। बाय द प्लेन मिरर, अगर हम प्लेन मिरर की बात करेंगे तो प्लेन मिरर के केस में क्या होगा?
थोड़ा सा थ्योरेटिकल है अभी कुछ देर तक। तो बाई प्लेन मिरर की बात करें अगर हम यहाँ पर इमेज फॉर्मेशन ने कराया और प्लेन मिरर से हमने फॉर्मेशन कराया बेटा। तो प्लेन मिरर से अगर हमने इमेज फॉर्मेशन कराया, इन दैट केस द फर्स्ट पॉइंट वाज इज क्या होगा बेटा, अगर प्लेन मिरर है तो distance of object, what we are going to observe after image formation, distance of object, जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होगी बेटा, इट विल बी इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज। पहला पॉइंट और इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्लेन मिरर से जब कभी भी इमेज का फॉर्मेशन होता है तो जितनी डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट होता है बेटा उतने ही डिस्टेंस पर इमेज भी होगा। बोलो समझ आया? Yes. है ना? तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट विल बी इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज। पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है ना? मतलब जैसे मान लीजिए ये हमारे पास कोई एक प्लेन मिरर है बेटा, ये कोई एक प्लेन मिरर है, आपने इसके सामने ऑब्जेक्ट रखा, ये ऑब्जेक्ट रखा, ये ऑब्जेक्ट इससे आपने डी डिस्टेंस पर रखा, तो the image formed by this mirror will also be equal to the same distance, d distance। ये डिस्टेंस भी कितना होगा, ये इमेज होगा बेटा। और कैसे बना होगा ये, यहाँ से एक लाइट रे लिया, कम से कम 2 लाइट रे चाहिए, एक लाइट रे लिया, यहाँ पर आया बेटा नॉर्मल, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आपने पढ़ा है, जितने एंगल पर इंसिडेंट हुआ उतने एंगल पर क्या होगा बेटा, रिफ्लेक्ट भी हो जाएगा। एक यहाँ पर ले लो नीचे कहीं पर, ये रहा नॉर्मल, उतने एंगल पर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। When you will extend these rays, they are going to meet at that point where image is formed। इस तरह से इमेज फॉर्मेशन होता है बेटा प्लेन मिरर। अब इस 2 से ज्यादा लाइट रे को भी आप ले सकते हो, आपकी मर्जी, आप एक और लाइट रे निकालो, रिफ्लेक्ट कराओ, बट आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल मीट एट पॉइंट 5। ठीक है, इट विल सीम्स लाइक इट इज मीटिंग एट पॉइंट 5, एक्चुअल में मीट नहीं करेगी, एक्चुअल में इनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी बेटा, बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो बोलो बात समझ में आ रही है? Image formed by the plane mirror, in that case the distance of object and distance of image will remain same because the light rays after reflection will seems to meet at point I, will seems to meet at point I, which is equal distance from the mirror as object। ठीक है बेटा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है बेटा, दूसरा पॉइंट ये है the image formed by plane mirror is virtual। क्या लाइट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन रियल में इंटरसेक्ट कर रही है बेटा? जो लाइट रेज हैं क्या वो आफ्टर रिफ्लेक्शन रियल में इंटरसेक्ट कर रही हैं क्या? No, sir. No, sir. इसका मतलब इमेज कैसी है, वर्चुअल। Virtual. Virtual. ठीक है ना, इमेज हमारी वर्चुअल है। अगर रियल में इंटरसेक्ट कर जाती तब वो होता है क्या बेटा, रियल। बट यहाँ पर क्या हो रहा है, रियल में इंटरसेक्ट नहीं कर रही, दैट्स व्हाई द इमेज विल बी वर्चुअल। ठीक है, और नेक्स्ट अगर बात किया जाए, डिस्टेंस अगर सेम है तो इसके साथ साथ एक और बात होती है, द साइज ऑफ इमेज। जो इमेज की साइज होती है बेटा, साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। जितना बड़ा इमेज होगा उतना ही द साइज ऑफ इमेज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा बेटा उतनी ही बड़ी इमेज बनेगी, है ना। अगर प्लेन मिरर ले रहे हो तो आप शीशे में अपना चेहरा देखने जाते हो, जितना बड़ा चेहरा होता है उतना बड़ा चेहरा दिखता है, ठीक है ना। अब अगर वो कहीं आपने कन्वेक्स मिरर ले लिया, कनकेव मिरर ले लिया, तब आप लगते हो ड्रैकुला टाइप के, ठीक है ना। लेकिन वो तब होता है बेटा जब आप दूसरे तरह का मिरर यूज करोगे। इफ यू आर यूजिंग द प्लेन मिरर then the size of image is equal to size of object always। हाँ बेटा, कुछ बोल रहे थे? No, sir. No, Sir, sir.
अब डब्ल्यू सर ये डायग्राम फिर से समझा दो प्लीज। ओके अभी समझाता हूँ। ओके ये हो गया ये 3 पॉइंट, और इस 3 पॉइंट के साथ एक चौथा पॉइंट भी लिखने का बेटा। चौथा पॉइंट क्या है? रियल इमेज। रियल इमेज आपको मिलेगी। रियल इमेज will be formed for virtual object। किसी वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए क्या होगा बेटा? रियल इमेज बनेगा। रियल ऑब्जेक्ट के लिए वर्चुअल इमेज बनेगा, और रियल वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए रियल इमेज बनेगा। मतलब समझ आ रहा है ना? अगर आपका ऑब्जेक्ट रियल है तो इमेज वर्चुअल, अगर आपका ऑब्जेक्ट वर्चुअल है तो इमेज रियल। ठीक है बेटा। अब चलो ये डायग्राम एक बार मैं आपको समझाता हूँ, एक दो एग्जांपल लेकर के बना करके दिखाता हूँ। तो ये जो डायग्राम था बेटा उसको ध्यान से देखना कैसे हमने बनाया, क्या बनाया। मान लीजिए ये हमारा प्लेन मिरर है बेटा, तो इसको एक तरफ हमने पॉलिश कर दिया, एंड नाउ वी आर गोइंग टू प्लेस एन ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ इट। इस मिरर के ठीक सामने हमने एक ऑब्जेक्ट को रखा है। अगर हमें इसकी इमेज बनानी है तो आपसे बोला गया कि यू मस्ट नीड एटलीस्ट 2 रेज, 2 इंसिडेंट। ठीक है ना? अगर हमें 2 इंसिडेंट रेज चाहिए यहाँ पर, तो हम कहीं पर भी सेलेक्ट कर सकते हैं। वी आर फ्री टू चूज एनी 2 रेज। देखो हमने एक रे ऐसे बना दी क्योंकि हम फ्री थे इसको सेलेक्ट करने के लिए कौन सा पॉइंट हमें लेना है, कौन सा रे हमें लेना है। हमने एक रे ये लिया बेटा, और ये कुछ नॉर्मल बनाया। अब अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ये जितने एंगल पर इंसिडेंट हुआ है, मान लो ये एंगल आई पर इंसिडेंट हुआ है, उतने ही एंगल पर ये क्या होगा बेटा? रिफ्लेक्ट भी होना चाहिए। ठीक है ना? अब मेरे पास स्केल नहीं है इतनी बड़ी कि मैं इसको बोर्ड पे एग्जैक्टली बनाऊं, बट यू कैन यूज योर स्केल टू शो दिस। जितने एंगल पर ये यहाँ पर इंसिडेंट हुआ उतने ही एंगल पर रिफ्लेक्ट होगा। बोलो ये बात तो समझ में आ गई है ना? यस सर। अब एक दूसरी रे भी आपको चाहिए बेटा, एक दूसरी रे भी चाहिए। दूसरी रे आपकी मर्जी, कहाँ अच्छा लग रहा है आपको, आप यहाँ पर ले लो, आप बिल्कुल ठीक सामने ले लो, आप नीचे की तरफ ले लो, हम तीनों ले लेते हैं। देखो बेटा यहाँ पर हमने इंसिडेंट करा दिया, हमने कहा चलो यहाँ पर इंसिडेंट करा लेते हैं। तो फिर से यहाँ पर आप एक नॉर्मल बनाओगे बेटा, और ये जितने एंगल पर इंसिडेंट हुआ है ना उतने ही एंगल पर रिफ्लेक्ट भी होना चाहिए। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कम तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी थोड़ा कम रहेगा, समथिंग लाइक दिस, और ज्यादा रहेगा। एग्जैक्टली बना बना विदाउट स्केल थोड़ा सा मुश्किल है। आप बस यहाँ पर भावनाओं को समझिए और घर जाकर के स्केल से बनाइए, ट्राई करिए। ठीक है ना? तो देखो बेटा ये हो गया। अब आपकी मर्जी, आप बिल्कुल सीधी लाइट रे ले लो, ऐसी ले लो, ऐसे ये गया। अब क्योंकि इसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है बेटा? 0 है, तो ये उसी रास्ते पर वापस चला जाएगा। आपकी मर्जी, आप नीचे को लेना चाहो, हमें केवल 2 ही लेना है। आपकी मर्जी करते करते इतनी सारी मत बना देना, हमें केवल 2 चाहिए। वो तो हम आपको बता रहे हैं कि आप अगर किसी पॉइंट पर बनाओगे तो कैसे बनाओगे। ठीक है ना? ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, यहाँ पर चला गया, जितने एंगल पर आया उतने एंगल पर reflect हो गया। ठीक है ना? तो आपने कोई भी 2 रे, इनमें से जो भी आपको अच्छी लग रही है, कोई भी 2 रे आपने सिलेक्ट कर लिया बेटा। ठीक है ना? नीचे को भी 2 रे ले सकते हो आप, आपकी मर्जी। एंड आफ्टर दैट ये रे जो है बेटा रिफ्लेक्ट हो रही, रिफ्लेक्ट होकर के द स्पेसिंग बिटवीन देम विल इंक्रीज, दे आर नॉट गोइंग टू मीट इन रियल। ये रियल में कहीं पर मीट करने वाली नहीं है। तो आप जब इन लाइट रेज को पीछे की तरफ बढ़ाएंगे, इफ यू विल इंक्रीज द लाइट रेज इन बैकवर्ड डायरेक्शन, समथिंग लाइक दिस वन, जैसे मैंने ये सीधे एक को वो किया है, एक्सटेंड किया है। अब इसको भी एक्सटेंड कर लेते बेटा, दिस इज गोइंग टू बी एक्सटेंडेड समथिंग लाइक दिस वन। इसको भी एक्सटेंड कर लेते हैं। अब ये बिल्कुल सीधा नहीं बना है, हमें इसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा।
आप स्केल से बनाओगे तो बिल्कुल परफेक्ट आएगा, बिल्कुल सीधी लाइन बनेगी आप, ठीक है ना। सिमिलरली बेटा ये दोनों हो गए, आप चाहो इसको भी आप बैकएंड टीम पे ले जाओ, ऐसे एक्सटेंड करो। तो ये सारी की सारी लाइटें बेटा क्या हो रही है, एक ही जगह पर आकर के इंटरसेक्ट करती हुई फील हो रही है। मतलब अगर आप अपनी आईज को यहाँ पर रखोगे ना, इफ योर आईज आ रही है, आपकी आईज को लगेगा कि ये लाइट रे यहाँ से आ रही है, सारी की सारी लाइट रे यहाँ से आ रही है, आपकी आईज को ऐसा फील होता है, ठीक है। ओके, समझ आई बात? Yes, sir. पूछा किसने था? सफल ने पूछा था ना, Yes, sir. आया समझ में? क्लियर हुआ बेटा? Yes, sir. तो आपको किसी भी दो इंसिडेंट रे को कंसीडर करना है और आफ्टर रिफ्लेक्शन आपको उसको बैकवर्ड डायरेक्शन में ले जाना है मीट कराने के लिए, ठीक है। जिस पॉइंट पर इट विल सीम्स टू मीट, नॉट रियली दे विल मीट, इट विल सीम्स टू मीट, एट दैट पॉइंट देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ इमेज एंड दिस इमेज इज गोइंग टू बी वर्चुअल बेटा, ठीक है। ये इमेज क्या होगा बेटा? वर्चुअल होगा। बोलो, हो गया? Sir. Yes, sir. चलो ठीक है, हो गया, अच्छी बात। अब इसके साथ साथ एक और छोटा सा पॉइंट है बेटा, फील्ड ऑफ व्यू का। फील्ड ऑफ व्यू क्या होता है वो देख लेते हैं। Can you repeat? हाँ बेटा, क्या बोला आपने? फील्ड ऑफ व्यू, Yes, sir. ठीक है। एक छोटा सा पॉइंट ये है, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं बस प्लेन मिरर के बारे में, और यही पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आगे के लिए। तो फील्ड ऑफ व्यू की अगर हम बात करें बेटा, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि अगर आप किसी मिरर में देख रहे हो तो अप टू व्हाट डिस्टेंस यू कैन सी योर सेल्फ इमेज इन दैट मिरर। मान लो सब हमारी बगल वाली दीवार पर एक मिरर लगा हुआ बेटा, अब मैं यहाँ पर ऐसे चल रहा हूँ और मिरर में देख रहा हूँ, तो कहाँ से मुझे मेरी इमेज दिखनी शुरू हो जाएगी और कितनी डिस्टेंस तक वो इमेज दिखती रहेगी, दैट होल डिस्टेंस, दैट होल एरिया इज कॉल्ड द फील्ड ऑफ व्यू। उस पूरे डिस्टेंस या पूरे एरिया को हम क्या बोलते हैं बेटा? फील्ड ऑफ व्यू बोलते हैं, ठीक है ना। तो फील्ड ऑफ व्यू, आई एम नॉट गोइंग टू डिफाइन इट, आई एम गोइंग टू शो इट। समथिंग लाइक अभी मैंने एक ऐसे कुछ एक बनाया था, ये लाइट रे यहाँ पर आ गई, दो लाइट रे हम ले लेते बेटा एक्सट्रीम वाला। अब ये भी ध्यान रखना कि जब आपको फील्ड ऑफ व्यू की बात होगी ना, तो फील्ड ऑफ व्यू के लिए आपको एक्सट्रीम रेज लेनी पड़ेगी। एक्सट्रीम का मतलब क्या बेटा? हमारे मिरर के बिल्कुल एंड पॉइंट पर लाइट को इंसिडेंट कराना है, ठीक है। अभी जितने एंगल पर इंसिडेंट हुआ बेटा उतने ही एंगल पर रिफ्लेक्ट भी हो जाएगा कुछ इस तरह से। सिमिलरली इन द बिलो डायरेक्शन, यहाँ पर भी बेटा एंड पर, बिल्कुल एंड पर, बिकॉज यू वांट टू नो अबाउट द फील्ड ऑफ व्यू, सो नाउ इट विल अगेन रिफ्लेक्ट समथिंग लाइक दिस, ठीक है। ये कुछ इस तरह से रिफ्लेक्ट हो गया। अब ये ऑब्वियस सी बात है, इफ यू विल एक्सटेंड देम बैकवर्ड दे आर गोइंग टू मीट एट एनी पॉइंट आई, किसी एक पॉइंट आई पर ये मीट करने वाले बेटा बिल्कुल उतने ही डिस्टेंस पर जितने डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। बट व्हाट इज द फील्ड ऑफ व्यू? द फील्ड ऑफ व्यू इज दिस होल एरिया, दिस one, this whole area. If you are going to place your eye in this area anywhere, अब अपनी आईज को इस पूरे, इसके आगे भी ऐसे बढ़ता ही रहेगा बेटा, ठीक है ना। इस पूरे एरिया में आप कहीं पर भी अपनी आईज को रखेंगे आपको इमेज दिखाई पड़ेगी बेटा, कहीं पर भी आप अपनी आईज को रखेंगे यू विल बी एबल टू सी द इमेज आई, दिस इज कॉल्ड द फील्ड ऑफ व्यू। आप आईज को यहाँ रखो तो भी आपको इमेज दिखेगा, आप आईज को यहाँ रखो तो भी आपको इमेज दिखेगा, ठीक है ना। मतलब इस पूरे फील्ड ऑफ व्यू में आप अपनी आईज को जहां कहीं भी रखोगे आपको इमेज दिखाई पड़ेगी। बट इफ यू आर गोइंग टू प्लेस योर आई एट दिस पॉइंट, यहाँ पर आपने अपनी आई को रखा, मींस आउटसाइड ऑफ द फील्ड ऑफ व्यू, you will not be able to see the image I. The final image I cannot be seen if you are going to place your eye outside the field of view. बोलो बात समझ में आई? Yes. क्लियर है बेटा? Yes, sir. गुड। तो फील्ड ऑफ व्यू हो गया कि वो एरिया जहां पर आप अपनी आईज को रखेंगे तो आपको इमेज दिखाई पड़ेगी, वो एरिया, ठीक है। चलिए, अगर इतनी बात है
तो एक फील्ड ऑफ व्यू पर हम छोटा सा क्वेश्चन लेंगे आपके लिए। We have only 5 minutes. बेटा मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, अगर हो जाएगा तो ठीक है, और नहीं होता है तो फिर किसी की क्लास होती है क्या, दुकान की क्लास होती है ना। वैसे ये क्वेश्चन सोलन वाले बच्चों ने किया होगा फील्ड ऑफ व्यू के ऊपर, तो वो थोड़ा सा शांत रहेंगे, बाकी लोग ट्राई करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। और हाँ, बिना चीटिंग किए आपको भी सॉल्व करना है, भले आप सोलन वाले ही क्यों ना हो। कॉपी पलट के मत देखना कि क्या किया, ठीक है ना। क्वेश्चन देखो बेटा क्या है, मान लो यहाँ पर एक मिरर है, ठीक है। इस मिरर का लेंथ है कुछ एक डी, ठीक है। इस मिरर का लेंथ है बेटा डी। ये आप सड़क से जा रहे थे तो बगल में पड़ोस में नाई की दुकान थी, उस पर लगा हुआ था, उसकी नाई की दुकान पे इतना बड़ा मिरर लगा हुआ था, प्लेन मिरर, ठीक है। और आपने क्या किया, आपने देखा कि यहाँ पर कोई एक ऑब्जेक्ट है जो इस मिरर से कैपिटल एल डिस्टेंस पर है, कैपिटल एल डिस्टेंस पर। अब आप जो है चल रहे थे रास्ते पर, ये रही रोड बेटा, ये है रोड। आप इस रास्ते पर चल रहे हो, ठीक है ना, यू आर मूविंग ऑन दिस पाथ। और ये रास्ता जो है ये मिरर से 3l डिस्टेंस पर है। रास्ता मिरर से कितने डिस्टेंस पर बेटा, 3l डिस्टेंस। आपसे पूछा गया है अप टू व्हाट डिस्टेंस, up to what distance, up to what distance the image of B can be seen by man। चलते चलते ये आदमी, मतलब मान लो ये यहाँ पर था तब इसको इमेज देखना शुरू हो गया, मान लो ये पॉइंट ए पर था, यहाँ पर था, तभी इसको इमेज दिखना शुरू हो गया उसका। और ए से ये चला गया कहां तक बेटा, बी तक, और बी तक उसको इमेज दिखता रहा, ठीक है। तो यू हैव टू फाइंड आउट दैट डिस्टेंस ए बी। प्लेन मिरर के बारे में आपने पढ़ा तो है, लेकिन ये सब नहीं पढ़ा होगा, इट विल बी योर फर्स्ट टाइम, so need not to worry about that. If you can do, it is much better, and if not, then need not to worry, you will solve it। थोड़ी सी मैथमेटिक्स लगती है, ठीक है। तो एक प्लेन मिरर था, प्लेन मिरर से l डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट रखा था और 3l डिस्टेंस पर आदमी चल रहा था। उस आदमी को कितने डिस्टेंस के लिए इमेज दिखाई पड़ेगी,